जी जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है आपको? जी, बिल्कुल आवाज़ आ रही है जी, बेटा। मैं मरियम बात कर रही हूँ जी मरियम। कराची से। मुझे मुफ्ती साहब से ये पूछना था कि मेरी प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड चल रहा है अभी, और मुझे जो है वो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड में ये डायग्नोज हुआ है कि जो बेबी है वो उसको थैलेसीमिया का इशू है और वो क्योरेबल नहीं है विद इन दिस टाइम। तो क्या अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि ये इस बीमारी का बाद में भी कोई इलाज नहीं है तो हम उसको अबॉर्ट करवा सकते हैं? ठीक है, पूछ लेते हैं बेटा। थैलेसीमिया का ज़ाहिर है आप सबको पता ही होगा, बट नाजरीन के लिए भी, अगर थैलेसीमिया माइनर जिन्हें कोई भी एविडेंटली कोई ऐसी बीमारी नहीं होती और उनकी शादी हो जाए एक और थैलेसीमिया माइनर से, तो 99% चांसेस होते हैं कि जो औलाद होगी वो थैलेसीमिया मेजर होगी, विच मीन्स कि ज़िंदगी भर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है और बहुत कम ही दौरानिया जो देखा गया है कि बहुत बच्चा लंबी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। हमने इससे पहले सेगमेंट भी किया अपनी ट्रांसमिशन में जो मेक अ विश के साथ थैलेसीमिया के पेशेंट्स आए थे। फजल सुभान साहब, आपसे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह के ख़ज़ानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है। बाज़ औक़ात मेडिकली कोई राय आती है लेकिन मौजिज़ा होता है, करामत होती है और अल्लाह पाक उस बच्चे को ठीक भी कर सकते हैं। तो हम नाउमीद ना हो और अल्लाह से दुआ मांगे इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पर अगर पेट के अंदर बच्चा हो और उसको 4 माह हो चुके हो तो उसमें रूह फूंक दी जाती है, तो उसके बाद उसको ज़ाया करना वो बिल्कुल जायज़ नहीं है। अगर 4 महीने अभी न हुए हो, चूँकि उसमें रूह नहीं डाली जाती, तो उस वक़्त तक तो गुंजाइश होती है। तीसरे नंबर पर बात यह है कि जहाँ तक मेरी मालूमात है थैलेसीमिया में ब्लड चेंज होता है, लेकिन एक ऑपरेशन शायद बोन इस तरह का कोई ऑपरेशन होता है और उसकी वजह से जो है वो ये सिलसिला रुक जाता है, अगरचे उसका प्रोसेस बहुत लेंदी और बहुत एक्सपेंसिव होता है। फजल सुभान साहब, बहुत एक्सपेंसिव है और मोस्टली कामयाबी नहीं होते वो ऑपरेशन। तो पाकिस्तान में तो उसकी शरह बहुत कम है।